बहुत कम वक्त रह गया है वोटिंग में और सूरत हाल ये है कि दावे बड़े हो रहे हैं। बाइडन बड़ी लीड से जीत रहे हैं और बाइडन के मानने वाले चाहने वाले इस सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे साथ दो बहुत अहम पाकिस्तानी अमेरिकन्स मौजूद हैं और उनका दावा है कि बाइडन बस अनाउंसमेंट बाकी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर गुमन साहब, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जनाब। आई थिंक अब सिर्फ इस जगह के ऊपर 23 जनवरी को प्रेसिडेंट बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमाला की इनॉग्रेशन ही बाकी रह गई है। बाकी तो नफरत के जो इबार हमें देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो इट्स ऑब्वियस। Already 95 million votes have been cast and most of the early votes जो उनसे हैं they are all Biden votes। अब आयशा खान साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर प्रोग्राम। अच्छा, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी क्यों इतना ज़्यादा बाइडन की तरफ है? पता नहीं रिजल्ट क्या आते हैं। गुमन साहब की बात ठीक साबित होती है, नहीं होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी बाइडन बाइडन बाइडन, क्यों आखिर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडन की तरफ है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी तो हैं लेकिन वो मुसलमान भी हैं और रिपब्लिकन ने, और देखें ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग पीपल ऑफ कलर, रिपब्लिकन पार्टी ने कभी भी पीपल ऑफ कलर को वेलकम नहीं किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही सबसे पहले काम क्या किया था? बैन किया, मुस्लिम बैन। उसके बाद आप उनके न्यू ईयर की पहली ट्वीट जो पाकिस्तान के थी, हम सबको पता है कि क्या थी। दैट्स द दो रीज़न कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बाइडन को और हमें पूरी उम्मीद है। और जैसे कि आपको भी मालूम है अभी सो फार जो नंबर्स हैं उस अकॉर्डिंगली उसके बाइडन जो हैं वो लीड कर रहे हैं डबल डिजिट से। सो वी आर वेरी मच होप कि इंशाल्लाह वेरी सून दिस हाउस वी विल टेक इट बैक। अब ये सेलिब्रेशन वाला इन्वायरमेंट हो गया, अभी वोट डालने में वक्त है, जाहिर है पूरा एक दिन है। आपने वोट कास्ट कर दिया होगा? जी, मैंने परसों वोट कास्ट कर दिया था और मैं फेयरफैक्स काउंटी के अंदर मैंने जब वोट कास्ट किया तो 50% ऑफ द काउंटी हैड ऑलरेडी वोटेड। तो आज उनकी तवक्को थी, कल उनकी पोलिंग बंद हुई है, सो आज 65% ऑफ द फेयरफैक्स काउंटी इन नॉर्दर्न वर्जीनिया हैज़ वोटेड ऑलरेडी। कल मुझे रात को फ़ोन आया था टू कम टू पेंसिल्वेनिया क्योंकि मैं को चेयर हूँ मुस्लिम्स फॉर बाइडन 2020 का। अच्छा, इसमें को चेयर टोटल कितने हैं? बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे, वो ताहिर जावेद भी कहते हैं, डॉक्टर एजाज अहमद भी कहते हैं, आप भी हैं। देखें जी, बात यह, मैं तो पेंसिल्वेनिया के अंदर जामपाल हूँ और पेंसिल्वेनिया के अंदर हमारी एक बहुत डीप रिलेशनशिप है जो बाइडन के साथ, क्योंकि जो बाइडन इज़ फ्रॉम डेलावेयर और हमारे खानों पे, हमारी इवेंट्स के ऊपर वो हमेशा आए हैं। सो हालांकि मैं 2 नस्लों से रिपब्लिकन हूँ, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमने ये पार्टी छोड़ दी। क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं अमेरिकन हूँ। तो मेरे मुल्क के अंदर कौन है जो सा मुझे आके कह सकता है, मेरे बच्चों को आके कह सकता है कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो? नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और बल्कि आज मैंने फेसबुक के ऊपर अपनी क्लिंटन का जो मैं को चेयर था कैंपेन का, वो मैंने आज लगाया कि सारे बदले इंशाअल्लाह ताला कल आपसे पूरे होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप भी इसी मूड में बदले लेने, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है और वो गुस्से का इजहार होगा। एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहता हूँ, वॉशिंगटन के जितने भी बिल्डिंग हैं उनके ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर तख्ते लगे हुए हैं, बंद कर दिया है, खौफ है। मुझे लोग कह रहे हैं कि डीसी में ज़रा एहतियात से, हंगामा हो सकता है। हंगामा हो सकता है? हंगामा हो नहीं सकता, मैं ये कहूँगी, क्योंकि देखें बात क्या है कि क्यों ये हालात हैं हमारे, ये हालात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। एग्जैक्टली, इकॉनमी का हशर हो गया। अमेरिकन हिस्ट्री को आप देख लें, कभी अमेरिकन हिस्ट्री में इस तरह का वर्स प्रेसिडेंट कभी नहीं आया। वो कंट्री को एज अ कंपनी रन कर रहे हैं। कोई अच्छा लगा, ठीक है, नहीं, फायर। उनकी ट्वीट्स आप देखें, डजंट वर्क दिस वे, वी आर अ सुपर पावर, यू नो। और ये इनको, मतलब इसके अलावा और बहुत सारे तासुब पसंदी आप इनकी देखें, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो बुलिंग का शिकार हैं,
देखिए इस तरह की हम लोग जो फाइट करें हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अच्छा चलिए, फ्यूचर के लिए। आप दोनों से शॉर्ट 3 चीजें पूछना चाहता हूँ कि बाइडन आएंगे तो उनकी प्रायोरिटी में 3 कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट तरीन है? जी, नंबर 1 रेसिज्म को ख़त्म करना, बिकॉज इस मुल्क के अंदर रेसिज्म जो सी है, देखिए ना, एक हमारा प्रेसिडेंट है नाउजुबिल्ला जो कहता है कि जी रेसिज्म इस मुल्क में है ही नहीं। आज दिन तक आप देखें कि 4 साल हो गए हैं, वो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म को तो वो हर जगह कहता है, लेकिन आज दिन तक वो कू क्लक्स क्लैन का नाम नहीं ले सका। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी 70% जो सी है वो वाइट सुप्रीमिस्ट करते हैं। मैं मिशिगन में रहा हूँ, वहाँ पर मिशिगन मलेशिया है। मैं पेंसिल्वेनिया में रहा हूँ, वहाँ पर मलेशिया है। आप जिधर जाएं और वो सारे रेसिस्ट हैं। ये आज वक्त आ गया है। पहला आपने ये बताया, और दूसरा नंबर ऑब्वियसली जी इकोनॉमी है। बट मैं समझता हूँ इकोनॉमी से भी ज्यादा अमेरिकन सालमियत बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से मैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, जी, तो मुझे शर्मिंदगी होती थी। लोग पूछते थे कि ये तुम्हारे लीडर इस तरह के हैं, तो अब मुझे वो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे लीडर इस तरह के भी हैं, ट्रम्प जैसे। तो आप सोचें कि मुझे तो वो कहते हैं जहां आप जाते हैं लीडर वैसे बन जाते हैं आपके। डबल शर्मिंदगी है ना जी, डबल शर्मिंदगी है। तो हमने कहा चलो कम से भी ज्यादा अमेरिकन सालमियत बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से मैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, जी, तो मुझे शर्मिंदगी होती थी। लोग पूछते थे कि ये तुम्हारे लीडर इस तरह के हैं, तो अब मुझे वो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे लीडर इस तरह के भी हैं, ट्रम्प जैसे। तो आप सोचें कि मुझे तो वो कहते हैं जहां आप जाते हैं लीडर वैसे बन जाते हैं आपके। डबल शर्मिंदगी है ना जी, डबल शर्मिंदगी है। तो हमने कहा चलो कम से कम पाकिस्तान में इमरान खान साहब आए हैं, ईमानदार हैं, इधर भी अब इंशाअल्लाह ताला एक नई वेव। तीसरा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इस मुल्क के गरीब लोगों की उसने मदद करनी है। देखिए ना, जो बंदा कहता है कि इकॉनमी बेहतरीन है, उसको पता ही नहीं है कि इकॉनमी के अंदर लोगों के क्या बुरे हालात है। ये साउथ ईस्ट बिल्कुल साथ है, ये साउथ वेस्ट आपके बिल्कुल साथ है। इधर वाशिंगटन में इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट से कालों को निकाल के मैरीलैंड भेज दिया गया। क्यों भेजा? ये इस लीडरशिप ने भेजा। और ये जो उनको वापस आबाद करेंगे। नहीं जी, आबाद क्या, वो बेचारे चले गए। अब उनको कम से कम उनकी मदद तो करेंगे ना। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में भंग जो सी है वो लीगल हो गई है। अब इधर हमारी वर्जीनिया स्टेट है जो वर्जीनिया स्टेट है, पाकिस्तानी भंग यहाँ पॉपुलर है या वहाँ पे? अमेरिका के अंदर वर्जीनिया टबैको बड़ा मशहूर है। अगर इधर की मैरिजुआना जो सी इंडस्ट्री है वो अगर आ जाए तो ये रिपब्लिकन ही हैं जो उनसे खुद पीते भी हैं और कहते नहीं जी हमने तो उसको सूंगा ही था, बस हमने तो चलो नहीं किया। अच्छा, मैं तीन ऐसी चीजें प्रायोरिटी पे जो बाइडन आते के साथ आप समझते हैं उन्हें करना चाहिए, वो करेंगे। सबसे पहले तो इकॉनमी है ऑब्वियसली, और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि वो वैक्सीनेशन पे काम करेंगे, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन का राइट टाइम पे ना आना जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म ले रहा है। सो मैं ये समझती हूँ कि इकॉनमी, वैक्सीनेशन और फिर ऑब्वियसली रेसिज्म जो इतना ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल चुका है, इसके ऊपर वो काम करेंगे। और आप दोनों को ये यकीन है कि बाइडन जो है वो जीत गए हैं, बस अनाउंसमेंट बाकी है? इंशाल्लाह। ये आपको मैं बता दूं क्योंकि मैं एक सीनियर पार्टनर हूं इन द ओल्डेस्ट लॉबिंग फर्म इन द नेशन। आपको मैं ये गारंटी से बता सकता हूं अल्लाह पाक की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला ये कैपिटल के सामने कि इंशाअल्लाह ताला 3 नवंबर की रात को इतना बड़ा मार्जिन होगा इंशाअल्लाह ताला बाइडन का, इतना बड़ा मार्जिन होगा कि दुनिया ये जो साहब टाइप लोग हैं ना, जो वो बरतानिया चला गया है, लेकिन ये वो जो साहब मेंटालिटी है ना, वो ये रिपब्लिकन जितने पाकिस्तानी आप नजर आ रहे हैं ये आज दिन तक साहब मेंटालिटी, जिस तरह हमारे साजिद तारड़ साहब है वो साहब मेंटालिटी। उनसे पूछा जाए 4 सालों के अंदर उन्होंने एक चीज मुसलमानों के लिए कराई हो? नहीं, मैंने उनसे पूछा था आपकी कोई तस्वीर दिखाएं ट्रम्प के साथ, उन्होंने कहा मेरी मीटिंग ही नहीं हुई। नहीं, तस्वीरें तो जी बड़ी हैं उनकी। आप उनसे पूछें क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई एक काम कराया हो, एक चीज? बल्कि आपको हैरानगी होगी कि जो मीटिंग भी हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की और इमरान खान साहब की, उसके अंदर ही वाज नोवेयर टू बी सीन। सो ये आपको ये बात वाजिया तौर पे बता दूं
ये मैं नहीं कह रहा, ये पोल्स नहीं कह रहे। मैं क्योंकि जीत गए हैं बाइडन अल्हम्दुलिल्लाह 100 की लीड से, 100 इलेक्टोरल पॉइंट्स की लीड के साथ। ये भी आप परसों देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। आपको पता है कि यहाँ पर जो से वो विस्की ड्रिंकिंग, सिगार स्मोकिंग गोरे हैं ना, जब वो कहना शुरू कर देना कि ट्रंप हार गया है, उसका मतलब है हार गया। हार गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसा लगता है कि बाइडन जीत गए और ये बहुत जिसे ठोस अंदाज के अंदर गुमन साहब ने कहा, और अब खाली कल वोटिंग है और शाम को रिजल्ट आएगा। अब यही आवाज़ है चारों तरफ कि बाइडन जीत गए हैं और इस्लाहात लेकर आनी है। सब प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। अब देखते हैं कल नताइज क्या आते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रंप की फील हुई है कि जो उन्होंने सेलिब्रेशन की अपनी तकरीबात ट्रंप होटल के अंदर मुनक्किद करने का फैसला किया था, वो कैंसिल कर दिया है और वो खुद वाइट हाउस के अंदर ही रहेंगे। वाशिंगटन से कौसर जावेद के साथ फैसल अजीज़ खान, बोल न्यूज़।